नमस्कार साथियों, आज का हमारा टॉपिक है बच्चा किसी का लिहाज क्यों नहीं करता है। वाई डजंट ही शो रिस्पेक्ट टू अदर्स। तो शोइंग लैक ऑफ रिस्पेक्ट इज द टॉपिक फॉर द डे। आज का हमारा यही टॉपिक है। साथियों, आज के ज़माने में पेरेंटिंग बहुत ही चैलेंजिंग हो गई है। हम सब न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हैं और वो चीज़ें और बातें जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स और पेरेंट्स हमें किसी और सबके जरिए सिखाया करते थे, वो आज सिर्फ हमारी जिम्मेवारी बन गई है कि बच्चे के डेवलपमेंट के लिए ये सब चीज़ें कैसे सिखाई जाएं कि बच्चा दूसरों का लिहाज करे, दूसरों का सम्मान करे और समाज में एक अच्छे तरीके से रहने की कला विकसित कर पाए। तो आइए जानते हैं क्या क्या करना है। सबसे पहला काम तो यही करना है कि वी हैव टू लीड बाय एग्जाम्पल। हमें खुद वो चीज़ें करनी है जो हम अपने बच्चे में देखना चाहते हैं। अगर हम दूसरों का लिहाज करते हैं, बच्चे ऑटोमेटिकली करेंगे। अगर हम दूसरों का सम्मान करते हैं, बच्चे ऑटोमेटिकली उसकी नकल करते हैं। तो ये चीज़ें आप गांठ बांध लें। दूसरी चीज़, लिहाज करने के लिए क्या करना है, वी हैव टू सेट रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड एक्सपेक्टेशन। आप क्या चाहते हैं वो पहले बच्चों को बता दें। क्या आप अपने चाचा चाची ताऊ नाना सबकी इज्जत करना चाहते हैं? आप खुद दिखाएं और बच्चे को बताएं कि सबको ये करना है, नेबर्स को ये करना है, पड़ोसियों के साथ ऐसे व्यवहार करना है, इस तरीके से उनका सम्मान करना है। तो जैसा आप चाहते हैं बताएं पहले बच्चे को। तीसरी चीज, यू हैव टू यूज पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। बच्चा जब किसी का सम्मान करे, अच्छे से उनके सामने पेश आए, तो बच्चे की तारीफ भी करें और उसको पुरस्कृत भी करें। तो रीइंफोर्समेंट जरूरी है। चौथी चीज, वी हैव टू प्रोवाइड इमीडिएट फीडबैक। इमीडिएट फीडबैक देना है बच्चे को। बच्चे ने अगर कोई लिहाज में, सम्मान में कमी करी है तो तुरंत अपनी प्रतिक्रिया दे। देखो बेटे, ये बात करने का ये तरीका नहीं था आपका, आपको ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। और अगर कोई बच्चा अच्छा करता है तो उसको पुरस्कार भी करें। पांचवी चीज है, वी हैव टू रेगुलरली डिस्कस रिस्पेक्ट। हमें रिस्पेक्ट के बारे में बात करनी है बच्चों से, उसके महत्व पे, उसकी इंपॉर्टेंस पे बात करनी कि कैसे रिस्पेक्ट देने से हमारे कितनी कितनी चीजें, कितने काम बन जाते हैं, कितनी ब्लेसिंग्स मिलती हैं, कितना लोग अच्छा फील करते हैं हमारे बारे में कितने सपोर्टिव हो जाते हैं। तो ये सब इस तरीके के टॉपिक बच्चे के साथ चर्चा में भी लेने हैं। देन हमें कभी कभी बच्चों की समस्याओं को भी समझना है कि बच्चे किसी को रिस्पेक्ट क्यों नहीं दे रहे हैं। इसलिए कभी कभी नहीं दे रहे हैं कि बच्चे तनाव में हैं, टेंशन में हैं। उनको तो अपनी चिंता है कि होमवर्क नहीं किया है, कल टीचर के साथ कैसे वो सामने खड़े होंगे, उन्होंने एग्जाम दिया है, उनका पेपर खराब हो गया, और बच्चे उसमें गुमसुम रहते हैं और वो जानबूझ के नहीं, अनजाने में ओवरलुक कर जाते हैं, लिहाज नहीं कर पाते हैं। तो ये चीजें भी हमें समझनी पड़ेंगी कि बच्चे में कोई ऐसा तनाव, ये सब चीजें तो नहीं। देन वी हैव टू एस्टैब्लिश रेगुलर रूटीन। हमें एक रेगुलर रूटीन में काम करना है। रेगुलर रूटीन क्या है कि जब भी कोई अच्छा काम हो तो उसका धन्यवाद करना है, बड़ों से कैसे बात करना है, उनकी कैसे एड्रेस करना है, उनको कैसे थैंक्स बोलना है, ये सब चीज़ें एक रूटीन में होनी चाहिए, डेली काम काज में आनी चाहिए। देन आठवीं चीज़ है, वी हैव टू इम्प्लीमेंट टाइम आउट्स और कॉन्सिक्वेंसेस। अगर कोई गलत व्यवहार बच्चे ने किया है, उसने कोई लिहाज, किसी के सम्मान में कमी रखी है, तो फिर उसके परिणाम भी तुरंत भुगतने को दे देना है। टाइम आउट का समय रखना है, अपने से अलग करना है। वो तो मतलब उसको बोलना है कि भाई आप इसके लायक नहीं हो, आप अलग बैठ हो जाएंगे। तो इस तरीके का टाइम आउट्स भी करना है। देन वी हैव टू फॉस्टर इमोशनल अंडरस्टैंडिंग। दूसरों की भावना को समझने की भावना का भी विकास करना है कि लोग क्या सोचते हैं, कैसे सोचते हैं, उनकी तरफ से घुस के और समझने की ये कला बच्चे में विकसित करनी है। देन यू हैव टू यूज सोशल स्टोरीज। कुछ इस तरीके की नैतिक शिक्षाएं और नैतिक कहानियां बच्चों को बतानी है। ऐसे बारे में बताना है जिसमें रिस्पेक्ट का, लिहाज की इम्पोर्टेंस बच्चे जान पाए। देन अगली चीज है कि वी हैव टू बी वेरी पेशेंट। थोड़ा सा ध्यान रखना है, धैर्यवान रखना है, तुरंत रिएक्ट नहीं करना होता है कि अच्छा धैर्य खो देना होता है। बच्चे सीखे हैं, धीरे धीरे सीखेंगे, उनको समय तो दीजिए, 10 दिन, 5 दिन, 15 दिन, 1 महीने, 2 महीने, बच्चे अपने आप सीख जाएंगे। थोड़ा सा पेशेंस रखना है, बस उनको विजिलेंट रहना है। देन उनको वी हैव टू इन्वॉल्व देम इन फैमिली एक्टिविटीज। फैमिली फंक्शन में बच्चों को इन्वॉल्व करना है
कैसे फैमिली फंक्शन में एक दूसरे का सम्मान होता है, लिहाज होता है, उनकी इंपॉर्टेंस होती है, उन सबको भी बच्चों को जानना जरूरी होता है। तो उनको फैमिली फंक्शन में इन्वॉल्व करना जरूरी होता है। देन वी हैव टू यूज द बैलेंस डिसिप्लिन। बैलेंस डिसिप्लिन का मतलब कि बहुत ज़्यादा सख्ती नहीं और बहुत ज़्यादा छूट भी नहीं है। अनुशासन यूज होना है लेकिन सख्ती से नहीं। तो इस पे भी एक मॉडरेट लाइन पे चलना है। और अगर फिर भी बच्चा कुछ इस तरीके का एग्रेसिव माइंडेड हो रहा है, नहीं सुनता है, तो फिर एक बार उसको प्रोफेशनल को दिखाना, साइकियाट्रिस्ट से, साइकोलॉजिस्ट से, काउंसलर से, इनसे बात करनी भी जरूरी होती है। तो मेरा टॉपिक आज का यहीं समाप्त होता है। आपको याद दिला दें, सब्सक्राइब करने के लिए @Mr. Sudeep 104 जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।